हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं सब मजे में होंगे और अपने अपने पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन हम कब कहेंगे, किसे कहते हैं ऑक्सीडेशन? नाम से आप इसको पहचान सकते हैं, ऑक्सीडाइज होना। जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है तब हम उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। कोई सब्सटेंस कब ऑक्सीडाइज हो जाता है? जब उस सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाए तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसका मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और साथ ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? द प्रोसेस which involves the addition of oxygen and removal, एंड की जगह और लिखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं, और उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन which involves the addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidation। जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल में C plus O2 gives CO2 और S plus O2 gives SO2। जैसे कि आप दोनों रिएक्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, और यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और सल्फर दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जब हम लोग H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्रोमाइड को ऐड हम लोग करते हैं, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा प्लस सल्फर होगा। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, 2HBr, अब ये बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H2S में जैसे हम लोग ब्रोमीन को ऐड कर रहे हैं तो हम लोग को क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं H2S, यहां से हाइड्रोजन क्या हो गया? H2S से हाइड्रोजन रिमूव्ड हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H2S से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एक और देखते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को मिलेगा मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कार्बन में, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज रिडक्शन। हम रिडक्शन रिएक्शन किसे कहेंगे? इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं आपको रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा। ठीक ऑक्सीडेशन का उल्टा हो जाएगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा जैसे कि क्या? रिडक्शन। यहां पे क्या था? द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन रिडक्शन में हो जाएगा द प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स the addition of hydrogen or removal of oxygen
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन कहें। तो प्रोसेस विच इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हम उसे रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। जैसा कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव कर दिया गया। यहां पे सी का कॉपर ऑक्साइड था, यहां पे सिर्फ कॉपर बचा, तो यहां पे रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के कारण क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो रिडक्शन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा या फिर ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा। इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेंगे हम लोग, इसी में इस साइड का हम मिटा देते हैं। एक एग्जांपल आपको बताएंगे रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड। Fe2O3 प्लस CO को हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा Fe प्लस CO2। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए, तो ये 2Fe हो जाएगा और यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये बैलेंस है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां से Fe2O3 से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन कहेंगे। तो आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम रिडक्शन रिएक्शन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। एक बार फिर से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज डन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो वो रिएक्शन जिसमें या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। और व्हाट इज रिडक्शन? द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितने भी कंबशन रिएक्शन है, जितने भी कंबशन रिएक्शन है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में बर्न होने का मतलब क्या? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं जितना भी कंबशन रिएक्शंस है वो सभी के सभी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बात आती है कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहेंगे? वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो या रिडक्शन भी हो रहा हो, इन ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously are called redox reaction. The reactions in which, जल्दी से इसको मिटा करके हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place simultaneously are called रेडॉक्स रिएक्शन। उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड CuO में जब हम लोग H2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड में जब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, तो हम लोग को यहां पे क्या मिलेगा? कॉपर
प्लस H2O। तो जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीजन का जब रिमूवल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और जैसे कि इस हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि इस रिएक्शन में हम क्लियरली देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है तो इसको रिडक्शन होगा, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन होगा। तो वैसे रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल इसका हम लोग देख करके समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल इसका समझेंगे तो आपको इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शन का। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, H2S प्लस S H2S प्लस SO2। हाइड्रोजन सल्फाइड में जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को जो मिलेगा वो होगा H2O प्लस S। इसको थोड़ा सा बैलेंस हम लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा 2H2O, 2 2 4, तो यहाँ पे 2 2 + 1 3 3 2 2, ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है, ये 3 है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे H2S हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये रिडक्शन हो जाएगा। और इसमें एडिशन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। तो यहां पे हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर के ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। यहां पे सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो ये हो गया रिडक्शन। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब होप आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन किसे कहेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे कहते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझना बहुत जरूरी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले आप समझिए एजेंट किसको कहते हैं। जैसे कि आपके घर में आपके पापा वगैरह जब LIC कराते हैं वो ऑफिस जाके नहीं कराते, मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होता है कि ऑफिस जाके नहीं कराते। वो क्या कराते हैं, उनके घर पे एक LIC का मेंबर आता है, वो आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेता है, वो जाकर के वहां पर सबमिट करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, LIC एजेंट। मतलब जिसके थ्रू आप अपना LIC करवा रहे हैं उसको आप LIC एजेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसको बोलेंगे, जब किसी सब्सटेंस की वजह से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा इस सब्सटेंस में, इस सब्सटेंस की वजह से इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा। जैसे कि आप देखिए इस H2S में सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन ऐड हुआ, यहां से ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ तब जाकर के ये H2O बना, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड होगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसके वजह से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या हाइड्रोजन का एडिशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होकर के यहाँ पे सल्फर वापस बच गया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिडक्शन हो रहा है। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे H2S की वजह से यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, यहां से H2S की वजह से ऑक्सीजन का
रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी वजह से ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा या हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो आपको समझ में आया होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम किसे बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। Oxidizing agent, the substance which causes the addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidizing agent. The substance which causes the addition of oxygen or removal of hydrogen is called oxidizing agent. And a substance which causes the addition of hydrogen and removal of ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल की मदद से फटाफट देख लेते हैं किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे और किसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर। तो जैसा कि इस रिएक्शन में हम लोग देख रहे हैं Cr2O3 प्लस Al gives 2Cr प्लस Al2O3। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम यहां से ऑक्सीडाइज होकर के एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम क्या ऑक्सीडाइज हुआ। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी वजह से ऑक्सीडाइज हुआ, कौन यहां पे ऑक्सीजन लाके दिया, तो Cr2O3 यहां से ऑक्सीजन निकल करके एल्यूमिनियम में ऐड हो गया तो ये Al2O3 हो गया। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे, Cr2O3। ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो यहां पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलते हैं, जिससे ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। तो जाहिर सी बात है यहां पे देखिए यहां से Cr2O3 से Cr हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव कर गया। तो इसमें ऑक्सीजन का रिमूव करने के पीछे किसका हाथ था, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की वजह से यहां से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, एल्यूमिनियम। सिंपल सी बात है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एडिशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड वाले एग्जांपल में देखते हैं, यहां पे ZnO से Zn हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ऑक्सीजन रिमूवल हो गया। ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन। किसकी वजह से रिडक्शन हुआ भाई, तो कार्बन की वजह से रिडक्शन हुआ। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हमारा कार्बन। अब देख रहे कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। तो कार्बन ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो ऑक्सीडाइज किसकी वजह से हुआ, ZnO जिंक ऑक्साइड की वजह से। तो यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, ये ZnO पूरा का पूरा कंपाउंड ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का रिमूवल होगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से ठीक उल्टा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। आपको होप ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। एक प्रॉपर हम इसके ऊपर टॉपिक एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे वहां पे आप अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।